पहले ये जूम मीटिंग में जितना हमारे मिस मैडम सर हैं, मैं सबसे पहले सब सर लोग को दिल से धन्यवाद देता हूँ, जो कि हमारा ऐसा अच्छा से मीटिंग होता है और हम लोग करते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये जूम मीटिंग में जितना हमारे ग्रेट लीडर, हमारे मिस मिस मैडम सर, सबको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ। सबसे पहले जो हमारे कंपनी के फाउंडर जो कि डॉक्टर दातू शिवलिंग, मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ, जो कि देखिए इन्हीं का बनाया ये कंपनी है। इसी में हम लोग आबद्ध होके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सीख भी रहे, सिखा रहे हैं। क्योंकि देखिए इतना मेहनत करके ये कंपनी बना दिए, इतना मेहनत करने के बाद ये जो कंपनी बना दिए, तो हम लोग के लिए एक ऑफर चुनौती है। एक ऑफर चुनौती के रूप में हम लोग इसको सीख रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो सब में पढ़ने के लिए बहुत ध्यान से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है और धन्यवाद देना था। मैं परिचित होना चाहता हूँ। मेरा नाम सुमिरन सहानी, जिला रूपंदेही मर्चवाड़ निबियामा से, और मैं अपने गुरु को नाम लेना चाहता हूँ, जो कि हमारे स्पॉन्सर हैं, जो कि हमको एक फील्ड दिखा दिए, जो कि स्टार रूबी गोविंद कुर्मी सर। मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि हमारे गुरु हैं स्टार रूबी रामजीवन शर्मा सर। मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ स्टार डायमंड झीनक सर, जो कि हम लोग को बहुत अच्छे से टीच करते हैं, सिखाते हैं और आगे बढ़ने का मार्गदर्शन दिखाते हैं। तो मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि एजुकेटिव स्टार डायमंड अमिताभ बच्चन सर, और धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि यूरोप से हैं हमारे कमलेश सर, जो कि हमेशा सर सपोर्ट देते रहते हैं। तो मैं सर को दिल से धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ एजुकेटिव स्टार डायमंड अजय सर, जो कि हमेशा सर सपोर्ट, हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। तो मैं सर को दिल से धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि ट्रिपल डायमंड हमारे सरोज सर, जो कि हम सबका गुरु हैं। मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे एजुकेटिव स्टार डायमंड प्रमोद सर, जो कि हमेशा ये सब लोग को हम लोग के ऊपर, और धन्यवाद देना चाहता हूँ ये जूम मीटिंग में जितना हमारे गणेश सर, हमारे स्टार डायमंड हमारे वीरेंद्र प्रजापति और जितने हमारे ग्रेट सर लीडर लोग हैं, मैं सबको नमस्ते, हैप्पी गुड मॉर्निंग डियर्सन बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यही सर लोग से हमको सीखना है और आगे बढ़ना है। और धन्यवाद देना चाहता हूँ एजुकेटिव स्टार डायमंड सुरेश सर और सीनियर स्टार डायमंड कृष्ण मुरारी सर और डबल एजुकेटिव डबल डायमंड अशोक गिरी सर। मैं ये सर लोग को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग जब इस सिस्टम में आते हैं, तो हम लोग को सबसे पहले हम लोग जब कार्ड बनवा लेते हैं, तो हम लोग को सबसे जरूरी होता है हमारा हेल्थ। क्योंकि हमारा जब हेल्थ नहीं रहेगा, तो हम लोग कार्ड बनवा के कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जरूरी हम लोग को क्या है, हम लोग को प्रोडक्ट यूज करना है। देखिए हमारा ए ऋषि ज्ञानो टी, जो कि ज्यादा महंगा में नहीं आता है, 345 रुपया में इंडिया का रेट है। तो हम लोग को ये ऋषि ज्ञानो टी में हम लोग को कितना फायदा होता है। ऋषि ज्ञानो टी हमारे शरीर के लिए इतना लाभदायक है, जैसे हमारे शरीर में जैसे कोई भी गैस्ट्रिक हुआ, उसके बाद गैस्ट्रिक हुआ, थकान हुआ, हमारे हड्डी में जो कोई कमजोरी होता है, हमारे शरीर में जो तनाव होता है, टेंशन होता है, टेंशन को उबारने के लिए हमारा ये ऋषि ज्ञानो टी है। अगर जो हम लोग खाएंगे तो हमारा तो जो हम लोग मार्केट से लाते हैं वो नहीं लाके हम लोग ये हमारे जो डिएक्शन का ऋषि ज्ञानो टी है, हम लोग को इसको यूज करना बहुत जरूरी है। और ऋषि ज्ञानो टी बहुत हम हमारे शरीर में बहुत लाभदायक है। और आगे बढ़ना चाहता हूँ, हमारा प्रोडक्ट देखिए मोरंजी जूस स्प्रुलिना आरजीजीएल। अगर जो ये प्रोडक्ट हम लोग अपने शरीर में यूज करते हैं, बड़ा से बड़ा बीमारी जैसे हमारा कैंसर हुआ, शुगर हुआ, हमारे शरीर में कितना भी खतरनाक बीमारी है, अगर जो हम लोग ये प्रोडक्ट यूज करेंगे
तो हमारा ये बीमारी जा सकता है। क्योंकि अब देखिए हमारा मोरंजी जूस और स्पिरुलिना हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर में कितना अच्छा खुशी देता है, हमारे शरीर में फीलिंग भी आता है ये खाने में। तो हम लोग को प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे, जब तक हम लोग प्रोडक्ट नहीं यूज़ करेंगे, तब तक हम लोग सिस्टम में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। हो गया आरजीजीएल जो कि हमारा ज्ञानोडर्मा से बना हुआ है, जो कि हमारे डॉक्टर दातु शिवलिंग ये बनाए हैं ज्ञानोडर्मा से, तो हम लोग के शरीर में ये जाता है तो जैसे हमारा शुगर हुआ, अगर जो हम शुगर में ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं आरजीजीएल और स्पिरुलिना हम लोग जो यूज़ करते हैं, तो हम लोग को जिसको भी देते हैं, सबसे पहले हम लोग को बताना ज़रूरी है। क्योंकि अगर जो ये हमारे शरीर में कम से कम जब ये हमारा शरीर को जाँच कर लेगा, जाँच करने के बाद जब हमारे शरीर में ये काम करना शुरू करेगा, तो हम लोग को ज़्यादा परेशानी होगा। तो हम लोग को जिसको भी प्रोडक्ट देंगे, सबसे पहले कहना ज़रूरी है, नहीं तो जिसको भी देंगे तो वो प्रोडक्ट नहीं यूज़ करेगा, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट ये हमारा प्रोडक्ट हमारे शरीर में ज़्यादा परेशान करेगा, तो वो बोलेगा कि मालूम नहीं क्या हुआ रिएक्शन कर गया। तो हम लोग ये चीज़ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट देने से पहले हम लोग ये चीज़ पे ध्यान करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, इसके साथ-साथ हम लोग डॉक्टर के पास से हम लोग दवा ला के भी यूज़ कराएँगे, तो हमारा ये शरीर भी अच्छा रहेगा और आस्ते-आस्ते ये जो हमारा ये शरीर है, हमारा जो उम, हमारा शरीर है, हमारे शरीर में अच्छा से काम करेगा। जो कि ये हमारा जड़ी-बूटी का राजा ज्ञानोडर्मा से बना हुआ है, तो हमारे शरीर में अच्छा से काम करेगा। तो हम लोग को ये चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। और देखिए, हम लोग मेहनत से कितना कमा सकते हैं। मेहनत से अभी देखिए मेहनत से इतना कमा सकते हैं, मेहनत से इतना कमाएँगे जो कि हमारा घर-परिवार चलेगा। क्योंकि दिन भर हम लोग मेहनत करते हैं, चाहे ₹50 चाहे ₹100 कितना भी पाएँगे, तो अपने घर में हम लोग लगा देंगे, लेकिन फिर भी हम लोग को चैन से रहने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग को मेहनत से ज़्यादा इधर यहाँ दे लिखा है मेहनत या दिमाग, सबसे बड़ा क्या है? मेहनत है कि मेहनत बड़ा है कि दिमाग बड़ा है? तो हम लोग को क्या है, मेहनत से त हम लोग मेहनत भी बड़ा है, क्योंकि मेहनत से हम लोग जो कमाएँगे, तो हम लोग का घर-परिवार चल सकता है। अगर जो हम लोग दिमाग लगाएँगे, जैसे हमारी कंपनी में जैसे हमारा बॉस हुआ वो तो दिमाग से कमाता है। एक कंपनी में 5,000 10,000 आदमी को लगा दिया, वो काम करते हैं, लेकिन वो बैठ के सिर्फ़ कलम डुला के वो पैसा कमाता है, क्यों? वो दिमाग लगाता है। तो हम लोग को ये चीज़ पे बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। हम लोग भी आज हम लोग आके यहाँ हम लोग जैसे कोई मलेशिया से, कोई सऊदी, कतार, हम लोग भी आके हम लोग नौकरी करते हैं। नौकरी में क्या मिलता है हम लोग को, घर-परिवार चलाने का हम लोग को खर्चा होता है। तो हम लोग अगर दिमाग से अगर जो हम लोग 3 से 4 साल हम लोग डिएक्शन में जो लगाएँगे, आने वाले 4-5 साल में हम भी एक अमीर आदमी बन सकते हैं। तो हम लोग को ये सारा चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हर बड़ी कामयाबी समय माँगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी ना छोड़ें। देखिए, हम लोग कोई भी काम करते हैं, अगर धैर्य और विश्वास हमारे अंदर नहीं है, तो हम कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हम लोग को आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम लोग संतोष से, धैर्यता और विश्वास से जो कोई भी कंपनी में हम लोग जुड़े हुए हैं, चाहे काम कर रहे हैं, जैसे ये मान लीजिए हम लोग मलेशिया आए तो हमको अर्जेंट हमको भेज दिया इधर। तो हम लोग तो विश्वास के ऊपर आए, लेकिन जैसे हमारा डिएक्शन कंपनी है, हम लोग जब तक विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये सारा चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग को संतोष भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग सोचेंगे कि हम आए 2 महीना, 4 महीना में हम लोग सफल बन के आगे बढ़ जाएँगे, तो असंभव है। क्योंकि हम लोग को ये सिस्टम में रहने के लिए 3-4 साल, 5 साल हम लोग को लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ज़िंदगी के रेस में जो लोग आपको दौड़ाकर नहीं हरा पाते हैं, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। जो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा मोड़ आता है। जो लोग आपको कह के नहीं हरा पाएँगे, कुछ करके नहीं हरा पाएँगे, वो आपका दिल तोड़ देंगे। कोई भी आपके किसी तरह से आपको परेशान करके सोचेंगे कि वो पीछे हो जाएगा तो अच्छा है।
तो आप ये चीज़ पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि आपके ऊपर कितना भी मुसीबत, कितना भी संकट आ जाए, जो हमारा एविएशन कंपनी एक नंबर है, क्योंकि दुनिया में एक नंबर पे हमारा कंपनी चल रहा है। तो हम लोग ये सिस्टम पे विश्वास करें, कोई कितना भी कह ले, देखिए, जो काम हम लोग को समय लगता है, जिसमें समय लगता है वो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा है। क्योंकि जब तक हम लोग मेहनत करेंगे नहीं, तो हम लोग आगे जाके हम लोग को मेहनत का कीमत पता नहीं चलेगा। तो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, और ज़िंदगी में अपने जो कुछ करना है, तो हम लोग को विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, इसके ऊपर हम लोग को ध्यान नहीं देना है। तो उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं लास्ट स्लाइड की तरफ आ गया हूँ। जैसे देखिए, एक गुरु और शिष्य, एक गुरु और शिष्य का एक कहानी है। जैसे एक शिष्य आया, बोला कि गुरु, मेरे को अपना चेला बना लीजिए। वो गुरु ने बोला, ठीक है, मैं चेला बनाऊँगा, लेकिन तुमको तो अभी जाँचना पड़ेगा। तो देखिए, एक गुरु और एक शिष्य का कहानी ऐसा है, तो गुरुजी बोले कि ठीक है, आप जाइए, वो फलाने रास्ता से जाइए, वहाँ से घूम कर के आना। उसके बाद कोई सामान लेने के लिए भेजे थी, और रास्ते पे जाइए, वो दुकान है, वहाँ से 1 किलो आटा लेके आइए, उसके बाद मैं देखेंगे। वो जब आदमी गया सामान लेने के लिए, तो रास्ते से जा रहा था, 2 तल्ला से एक एक औरत उधर से, वो बच्चा लैट्रिन कर दिया था, वो फेंका, वो आदमी के सर पे पड़ गया। वो आदमी वहीं पर गाली देने लगा वो औरत को। गाली दे के आया, नहाने-धोने लगा। ये जो गुरुजी थे वो देख रहे थे। गुरुजी देख रहे थे, बोले, जब गया तो बोला, गुरुजी आटा तो लेके आया, बोला क्या हुआ? क्यों ऐसा हुआ? और वहाँ ऋषि से खिलाफ हो गए, बोले कि अरे गुरुजी, मैं जा रहा था, रास्ता में एक औरत ऐसा नीच काम कर दिया। तब बोले कि ठीक है, आप अभी मेरा चेला बनने लायक नहीं है। आप मेरा चेला अभी नहीं हो, अभी आप प्रयास करो। जब तक आपके अंदर ये त्याग नहीं होएगा, ये मेहनत करके जो अपने अंदर का जो रीस और क्रोध को नहीं मिटा पाओगे, तब तक मेरा चेला नहीं बन पाओगे। उसके बाद फिर से बोले कि एक दिन फिर बोले कि जाइए, फिर घूम के आइए। 1 साल के बाद फिर बोले कि जाके घूम के आइए। फिर जब वो आदमी गया, वो आटा लेने के लिए, फिर वही औरत उसके ऊपर वो लैट्रिन फेंक दिया। वो जब देखा तो उसके अंदर शांति आ गया था। वो झाड़ के कुछ नहीं बोला। वैसे देखिए, क्योंकि जब तक हमारे अंदर क्रोध रहेगा, अहंकार रहेगा, घमंड रहेगा, तब तक हम लोग कोई काम में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। हम लोग को जो ये सिस्टम में आगे बढ़ना है, तो हम लोग को अपने अंदर से सब कुछ निकाल के फेंक देना है। कौन क्या बोलता है, कौन क्या करता है, ये सारा चीज़ नहीं सुन कर के हम लोग, जो हमारा सिस्टम है, वो सीधे सिस्टम के ऊपर हम लोग को फ़ोकस करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि जो अच्छा चीज़ होता है, उसमें बहुत सारा समस्या आता है, बहुत सारा बाधा आता है। तो हम लोग को ये बाधा से निकलना है, तो हम लोग दूर नहीं जाके पहले अपने अंदर को, आत्मा को झाँकना पड़ेगा। जब तक हम अपने अंदर को, आत्मा को नहीं झाँकेंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो मेरा ये लास्ट स्लाइड है। मैं इतना ही बोल के, मैं जो मेरे बोलने में त्रुटियाँ होगी, गलतियाँ होगी, मैं क्षमा माँगना चाहता हूँ, और नमस्ते, हैप्पी गुड बाय डियर सन बोलना चाहता हूँ, और इतना ही बोल के मैं विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते, हैप्पी गुड बाय डियर सन।